सोनीपत के बीजेपी कार्यालय में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बीजेपी प्रदेश ओबीसी मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया और पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़े में ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की। इतना ही नहीं, उन्होंने बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ओबीसी मोर्चा ने हरियाणा और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनवाने में अहम मदद की है और हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने के बाद व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। ओबीसी समाज के लोगों को अब उनको मेहनत पर नौकरियां मिल रही हैं। सरकारी नौकरियों में बैकलॉग भरने का काम भी अच्छे ढंग से हुआ। योग्यता के आधार पर अब युवाओं को प्रमोशन मिल रहा है। हमारा जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसके अंदर भी अलग अलग दिनों में कभी ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान चलाने की बात हो, चाहे मेडिकल कैंप लगाने की बात हो, चाहे एक पेड़ माँ के नाम यानी वृक्ष लगाने की बात हो पर्यावरण के लिए, इस तरीके के अनेक प्रोग्राम जो अलग अलग दिनों के अंदर चलेंगे, उसमें भी हमारे ओबीसी मोर्चा के जो सारे पदाधिकारी हैं उनके अलग अलग ड्यूटियाँ लगाने का काम किया जाएगा। और आगे किस तरीके से, क्योंकि ओबीसी मोर्चा वो मोर्चा है जो एक पार्टी का अहम मोर्चा है, जो मैं कह सकता हूँ कि सबसे मजबूत मोर्चा जो है ओबीसी मोर्चा है पार्टी का, जिसका मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर भी देश के अंदर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसमें ओबीसी मोर्चा की अहम भूमिका जो रही है, सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो ओबीसी मोर्चा की रही है। और सही मायनों में अगर हम देखा जाए तो ओबीसी मोर्चा को अगर न्याय मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। कांग्रेस के समय में जिस तरीके के हालात होते थे, जिस तरीके से जुल्म और ज़्यादतियाँ अगर किसी पे सबसे ज़्यादा होती थी, तो खासकर जो ओबीसी और ओबीसी में भी जो मोस्ट बैकवर्ड है उस पर सबसे ज़्यादा होती थी। उसका कारण ये था कि क्योंकि जो मोस्ट बैकवर्ड है वो फाइनेंशियल तौर पे भी कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है, अपने हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ जातियाँ होती थी। खासकर जो सरकारी नौकरियां कोई निकलती थी तो बैकलॉग छोड़ दिया जाता था उनके, क्योंकि उनके पास ना तो पैसा होता था और ना ही पॉलिटिकल सिफारिश होती थी, तो इसलिए उनके साथ अन्याय हुआ। इस सरकार बनने के बाद में आदरणीय मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्हें एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन करने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किया, जहाँ नौकरियाँ पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी, पैसे से मिलती थी। उन्होंने कहा कि पूरा हरियाणा प्रदेश हमारा परिवार है और जो भी बच्चा पढ़ेगा, चाहे वो किसान का हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे मजदूर का हो, किसी का भी हो, उसको योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम करेंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि जहाँ क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियों के अंदर भी जो बैकलॉग छोड़ दिया जाता था, आज चाहे वो क्लास 1 HCS की नौकरियाँ हैं उसके अंदर भी कोई भी वैकेंसी खाली नहीं रहती, पूरी की पूरी भरी जाती है। बल्कि क्योंकि ये लोग हाथ से काम करने वाले लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, इसलिए ये ओपन के अंदर भी जो है उन्होंने अपना स्थान बनाने का काम ओबीसी के बच्चों ने किया है। ये व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। बहुत एक मैं कहूँगा कि सबको साथ लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और जो वायदे हमने जो संकल्प पत्र के द्वारा जो लोगों से किए उसको निरंतर पूरा करने का काम आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में आज हमारी सरकार कर रही है। वहीं उनका कहना है कि 25 सितंबर से पहले चरण में करीब 20 लाख महिलाओं को उनकी आमदनी 1 लाख रुपए तक सरकार 2100 रुपए देगी। हरियाणा सरकार ने करीब 5000 करोड़ का बजट इसके लिए रखा है। हर महिला को चरणबद्ध तरीके से इसका लाभ दिया जाएगा। अभय सिंह चौटाला के हरियाणा में बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरने के आरोपों पर रणबीर गंगवा ने कहा कि वो विपक्ष में है और क्या कहेंगे। हरियाणा में अपराध पर अंकुश लगा है। हरियाणा पुलिस को अपराध पर लगाम लगाने के लिए खुली छूट दे रखी है। तो रणदीप सुरजेवाला के दिल्ली से हरियाणा सरकार चलाने वाले बयान पर रणबीर गंगवा चुटकी ले गए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस सरकार बिल्कुल रिमोट से चलती थी और सोनिया गांधी उनका रिमोट कंट्रोल रखती थी। एक अहम योजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमने हमारी जो माताएं बहनें हैं उनसे जो कहा था कि हमारी सरकार आने पर हम 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको देने का काम करेंगे, उसका भी प्रावधान पहले ही बजट के अंदर रख करके 5000 करोड़ का हमने उसको प्रावधान रखा। और अभी 25 हमारा जो सितंबर है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो जन्मदिवस आता है
और उससे ही, क्योंकि उनका जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुँचे, अंत्योदय से शुरुआत करते हुए पहले जो जिनकी आय 1 लाख रुपए तक की है उनको 25 सितंबर से ही उनको 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलने शुरू हो जाएंगे। उनको पोर्टल ओपन होकर के वो अपना उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 20 लाख महिलाएं होंगी जिसको प्रथम चरण में उसको लाभ मिलेगा। उसके बाद में, क्योंकि पोर्टल पे एकदम से ज़्यादा व्यस्त ना हो, इसलिए उसके बाद 1,80,000 उनका, और उसके बाद उससे ऊपर वाली, इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से हमने उनका काम पूरा करने का काम जो है, जो वायदा जो किया था वो पूरा करने का काम आदरणीय नायब जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सभी महिलाओं को नहीं मिलेगी उसमें? मैंने कहा ना, चरणबद्ध तरीके से। पहले जो हमारे जो पार्टी है, एक नारा भी है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे। पहले शुरुआत जो हम अंतिम से शुरू कर रहे हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार 25 सितंबर से पहले चरणों में करीब 20 लाख महिलाओं को, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है, सरकार 2100 रुपए की सहायता देगी। इस योजना के लिए सरकार ने 5000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।